हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो मिडिवल हिस्ट्री का है एंड दिस इज़ ल्यूसन बुक विच आई हैव डाउनलोडेड दिस फ्रॉम नेट। तो दिस वीडियो विल हेल्प यू इन द फास्टर completion as well as the revision of medieval history. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द दिस दिल्ली सल्तनत पीरियड, पहला मुस्लिम इन्वेजन। यहाँ पर पहले तो मुस्लिम इन्वेजन हुआ, फिर हुआ टर्क इन्वेजन। मुस्लिम इन्वेजन था मोहम्मद बिन कासिम का 712 AD में, और इन्होंने सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कन्क्वर करके उमायद खिलाफत के अंडर उसे एक प्रोविंस बनाया। फिर टर्क इन्वेजन हुआ 998 से 1030 AD के बीच। इसमें टोटल 17 इन्वेजन्स किए महमूद ऑफ गजनी ने टोटल किए 17 इन्वेजन्स, जिसमें से 1026 AD में सोमनाथ, जो मोस्ट सेलिब्रेटेड टेम्पल था सोमनाथ का, ऑफ विच वॉज लाइंग टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ काठियावाड़, दैट वॉज डिस्ट्रॉयड। देन नेक्स्ट टर्क इन्वेजन था मोहम्मद गोरी का। हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी ही था जिसने मुस्लिम डोमिनियन का, मुस्लिम रूल का इंडिया में उसने फाउंडेशन ले किया। ही कैन बी कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल। अब रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ टर्क्स इन इंडिया, ऑब्वियसली जो राजपूत्स थे, एक तो सक्सेशन क्यों हो रहा, कि न्यू रूल क्यों आता है, यूजली बिकॉज जो पुराना रूल हुआ रहता है कि वो तो एक वीक हो गया है, एंड दूसरा स्कैटर्ड रहता है, उनमें यूनिटी नहीं रहती। सो ऑब्वियसली राजपूत्स ऑल्सो लैक्ड यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, उनकी टूटी हुई फेडरेटेड गवर्नमेंट थी। राजपूत किंगडम जो था अगेन सेम स्मॉल एंड स्कैटर्ड, एंड टर्क्स जो थे एज कंपेयर टू द राजपूत्स दे वर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब बात आती है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत का रूल था 1206 टू 1526 AD, बिकॉज 1526 AD के बाद मुगल रूल आया। सबसे पहले वी हैव सीन मोहम्मद गोरी का एक स्लेव था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने गवर्नर बनाया था। अब गोरी की डेथ के बाद ऐबक जो था ही बिकेम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी फाउंड की। कुतुबुद्दीन ऐबक को लक पक्ष कहा जाता है बिकॉज उनका बहुत जनरस नेचर था। मोस्टली इफ वी हैव टू लर्न एंड ग्रास्प मेडिवल हिस्ट्री, यूजली इस बुक के जो ये हाईलाइटेड चीज़ें हैं, वी शुड राइट दिस हाईलाइटेड थिंग्स इन वन शीट लाइक हेडिंग कुतुबुद्दीन ऐबक, देन दिस हाईलाइटेड पॉइंट्स ओनली वी कैन राइट दिस, एंड वेन एवर वी हैव टू रिवाइज वी जस्ट रीड दीज पॉइंट्स बिकॉज उसका एक्सप्लेनेशन इट इज़ इन दिस वीडियो। एंड जब हम पढ़ेंगे कि लक पक्ष, वी विल जस्ट एक्टिव रिकॉल करेंगे लक पक्ष का क्या मीनिंग है, बिकॉज ही वॉज कॉल्ड द because of his generous behavior and all this. So just write these points for the sake of the notes. So कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मॉस्क बनाए, दैट वॉज कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में एंड आधे दिन का झोंपड़ा एट अजमेर। उन्होंने कुतुब मीनार की भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, दैट टू सूफी सेन जो बहुत ही फेमस थे, उनके ऑनर में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सो ऑल्दो ख़त्म जो की थी वो शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने फिनिश किया था कुतुब मीनार की उसको कंस्ट्रक्शन को। अब ऐबक के पीरियड में, कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड में 2 राइटर्स थे, हसन उन निज़ामी एंड फ़खरुद्दीन। देवर हसन उन निज़ामी एंड फ़खरुद्दीन। तो अगर इसमें हमें देखा जाए, वी हैव टू राइट हेयर, उसमें स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले स्टार्ट होगा। इफ़ वी हैव टू मेक नोट्स लाइक स्लेव डायनेस्टी का जो फर्स्ट पीरियड था 1206 टू 10 तक रूल किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक में हम मेन चीज़ें लिख सकते हैं कि लक पक्ष कहा जाता था उन्हें, क्योंकि उनका जनरस नेचर था। चौगान खेलते समय उनकी डेथ होगी, इसलिए उनका रूल सिर्फ 4 years का ही रहा। उसके बाद इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम जो है वो बनाया दिल्ली में। उसके बाद आधे दिन का झोंपड़ा था, आधे दिन का झोंपड़ा, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी इन्होंने। एंड देन इसमें राइटर्स थे 2, इनके पीरियड में जो राइटर्स थे जो इन्होंने पैट्रोनाइज किए थे वो थे हसन उन निज़ामी एंड फ़खरुद्दीन।
So this is all about the Qutbuddin Aibak period. So अब आए शमशुद्दीन इल्तुतमिश. शमशुद्दीन इल्तुतमिश का पीरियड था 1211 to 36. शमशुद्दीन इल्तुतमिश वो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे और उन्होंने थ्रोन ऑक्युपाई किया दिल्ली का 1211 में. सबसे पहले तो इन्होंने जो कैपिटल लाहौर में थी, लाहौर से कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट की. सेकंड काम जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, एक्चुअल एक मंगोल लीडर थे चंगेज़ खान. चंगेज़ खान ख्वारिज़म शाह के पीछे थे एंड ख्वारिज़म शाह को शेल्टर चाहिए था. अगर वो शेल्टर प्रोवाइड कर देते शमशुद्दीन इल्तुतमिश ख्वारिज़म शाह को शेल्टर, तो चंगेज़ खान वुड हैव कम टू इंडिया एंड देन थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. तो इल्तुतमिश ने सेव किया दिल्ली सल्तनत को फ्रॉम चंगेज़ खान बाय नॉट प्रोवाइडिंग शेल्टर टू ख्वारिज़म शाह. ओके, सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन इन्होंने इंट्रोड्यूस किए जिनका नेम था टनका एंड जितल. इन्होंने इक्ता सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, इन सब में रिफॉर्म्स भी लाए. इन्होंने चालीसा ऑर्गेनाइज किया जो ग्रुप ऑफ 40 है नोबिलिटी का, दैट विल हेल्प इन द रूल. कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन ख़त्म की एंड यहाँ पर थे इन्होंने ऐबक ने पेट्रोनाइज किया था हसनुन निज़ामी फखरुद्दीन को. इल्तुतमिश ने पेट्रोनाइज किया मिनहज उस सिरज को. ऑल्दो दीज आर ऑल्सो रिटन द बुक्स, इफ यू कैन रिमेंबर दिस देन गुड फॉर यू. ओके, दिस वॉज फॉर द शमशुद्दीन. अगर हमें शमशुद्दीन का देखना है कि लाइक शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो थे, what is happening, like okay, इल्तुतमिश, राइट. इल्तुतमिश का जो पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 1211 टू 36. अब सबसे पहले तो इन्होंने दिल्ली कैपिटल की फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली एंड देन टनका, जितल, दीज फॉर द सिस्टम्स जो इन्होंने कॉइन्स जो प्रोवाइड किए. इन्होंने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. इक्ता सिस्टम के बाद चालीसा इंट्रोड्यूस किया एंड कुतुब मीनार जो था, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की इन्होंने. सो दिस इज इट. कैनॉट बी राइट हियर. ओके, नेक्स्ट इट्स रुकनुद्दीन. अब रुकनुद्दीन इल्तुतमिश के सन थे. रुकनुद्दीन को शाह तुर्कान जो रुकनुद्दीन की मदर थी उन्होंने इनको क्राउन करवाया आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश. बट इल्तुतमिश जो थे उन्होंने रज़िया को चूज़ किया था एज द नेक्स्ट सुल्तान. बट शाह तुर्कान ने अपने सन रुकनुद्दीन को ओनली फॉर वेरी ब्रीफ पीरियड 1236 तक क्राउन किया. वो बैठे एज अ सुल्तान. बट अगेन रज़िया जो थी, रज़िया ने उन्हें हटा दिया. रज़िया वॉज अ डॉटर ऑफ इल्तुतमिश एंड शी बिकेम द ओनली फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वीमन टू रूल ओवर इंडिया. सो first and only Muslim lady who ever ruled India. And obviously Razia Sultan was very famous among people, but nobles इन्हें पसंद नहीं करते थे since she was a woman. And also उन्होंने nobles को offend भी किया था क्योंकि उनकी एक slave, Abyssinian slave था याकूत, उनके प्रति उनके preference थी. बट आफ्टर हर एक्सेशन जो गवर्नर्स थे मुल्तान, बदौन, हंसी एंड लाहौर के, उन्होंने रज़िया सुल्तान के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया. अब एक सीरियस रेबिलियन थी बठिंडा में. अल्तूनिया जो था ही वॉज अ गवर्नर ऑफ बठिंडा. उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो रज़िया सुल्तान की सुज़रेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. रज़िया याकूत के साथ अल्तूनिया के अगेंस्ट उन्होंने मार्च किया. शी वेंट टू बठिंडा फॉर अगेंस्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट अल्तूनिया, बट याकूत गॉट मर्डर्ड एंड रज़िया को इम्प्रिजन कर दिया गया. लेटर ऑन रज़िया ने अल्तूनिया के साथ शादी करके दे वर कमिंग टुवर्ड्स दिल्ली, बट इन बिटवीन बिकॉज ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी इन 1240 नियर कैथाल हरियाणा शी वॉज किल्ड. बहरम शाह नेक्स्ट. अब we had Ruknuddin, we had Razia Sultan, now Behram Shah. Behram Shah Iltutmish के थर्ड सन थे and he was put on the throne. जो 40 ग्रुप्स के नोबिलिटी जो सेटअप की थी इल्तुतमिश ने, उन्होंने behram शाह को रखा they put them on the throne. He was considered only de jure ruler, means
जो रूल कर रहे थे वो नायबा ममलाकत, वो चालीसा ही थे दैट वाज रूलिंग, वो सिर्फ नाम का रूलर था बैरम शाह. बट बैरम शाह इन हिज अटेम्प्ट टू एजर्ट अथॉरिटी ही ऑल्सो लॉस्ट हिज लाइफ. देन नेक्स्ट इट्स मसूद शाह. मसूद शाह रुकनुद्दीन का बेटा था. रुकनुद्दीन वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश एंड मसूद शाह वॉज द सन ऑफ रुकनुद्दीन, बट ही वॉज डिपोज आफ्टर बलबान और नसीरुद्दीन महमूद्स मदर. नसीरुद्दीन महमूद नेक्स्ट सुल्तान है. नसीरुद्दीन महमूद की मदर ने बलबान के साथ मिलके मसूद शाह को भी हटा दिया. अब आए नसीरुद्दीन महमूद who ruled for 20 years approx, right? Then he was the son of Iltutmish and he was known as Darvesi king because he was very pious and noble. He died in 1266. Main rule it came of Ghiyasuddin Balban. Ghiyasuddin Balban ही असेंडेड द थ्रोन इन 1266. उन्होंने सबसे पहले तो चालीसा की जो पावर थी उसे ब्रोक किया, चालीसा सिस्टम हटा दिया. अब उन्होंने खुद को अच्छे से इन्फॉर्म रखने के लिए स्पाइस अपॉइंट किए. देन ही एस्टैब्लिश द मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज. उन्होंने एक पायबोज और सिजदा एक सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने जिल्ले इलाही का टाइटल खुद को दिया, दैट इज शैडो ऑफ गॉड. सिजदा एंड पैबोज जो किसिंग द फीट ऑफ मनार्क एंड ये सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए. उन्होंने मेवाती जो राजपूताना ब्रिगेड है इन द दोआब उन्हें डिस्ट्रॉय किया जहाँ पर फॉरेस्ट कट करके फोर्ट्स वर बिल्ड. और उनके कुछ लास्ट डेज में वो सल्तनत के मैटर्स को इतना ध्यान नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. एक तो उनका मोस्ट लविंग सन मोहम्मद, उनकी डेथ हुई. दूसरा उनका मोस्ट लव्ड एंड क्लोजेस्ट स्लेव तुगरिल ही रिवॉल्टेड. तो Tugril was obviously captured and beheaded them. The last in the slave dynasty, Kaikubad. Kaikubad was a grandson of Balban and he was seated on the throne by Fakhruddin. Fakhruddin कौन था? He was a कोतवाल of Delhi. उन्होंने बलबान को बिठाया, Kaikubad को बिठाया. He was the grandson of Balban. But Kaikubad was killed by the Khilji family. जिसके बाद it came the rule of the खिलजीज हियर. अब खिलजी डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ जलालुद्दीन खिलजी से. इन्होंने फाउंड की खिलजी डायनेस्टी. फॉर 6 years दे रूल्ड. अब 6 साल क्यों? क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था ही वॉज नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी ने ही इन्हें मारा. 6 साल तक ही इनका रूल रहा. नाउ अलाउद्दीन खिलजी के ये फर्स्ट टर्किश सुल्तान थे हु had followed this thing that he separated religion from politics. Kingship knows no kinship. अब अलाउद्दीन के इम्पेरियलिज्म बहुत रहे हैं. इन्होंने गुजरात, रणथंबोर, मेवाड़, मालवा एंड ऑल दिस इन सबको एनेक्स किया. इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखे जाएं तो इन्होंने सबसे पहले तो 3 ऑर्डिनेंसेस निकाले. पहले ऑर्डिनेंस में कि इन्होंने कहा सबसे पहले तो था अबाउट द कन्फिस्केशन ऑफ द रिलीजियस एंडाउमेंट्स एंड द फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड्स. सेकंड में जो भी स्पाइस सिस्टम था उसके रिलेटेड था. थर्ड ऑर्डिनेंस था वाइन यूज़ नहीं करनी. तो पहला था इनका रिलीजियस एंडाउमेंट्स और फ्री ग्रांट्स के रिलेटेड. सेकंड ऑर्डिनेंस था स्पाइस सिस्टम के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइज किया. थर्ड था इनका ऑर्डिनेंस वाइन के प्रोहिबिशन पे उनका यूज़ नहीं होगा. एंड फोर ऑर्डिनेंसेस वर देयर. फोर्थ था कि ये जो नोबल्स हैं इनकी कोई सोशल गैदरिंग नहीं होगी एंड दे शुड नॉट इंटरमेरी विदाउट हिज परमिशन. देन उन्होंने दाग और चेहरा का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. दाग हो गया जो हॉर्स की ब्रांडिंग की जाती थी, चेहरा डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स. अलाउद्दीन ऑर्डर दैट ऑल लैंड वॉज टू बी मेजर्ड एंड द शेयर ऑफ स्टेट वॉज टू बी फिक्स्ड. एक मुस्तक खराज की पोस्ट बनाई गई रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए. अब पीजेंट्स को जो उनका प्रोड्यूस होगा वो एज अ लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा. देन उन्होंने 3 मार्केट्स सेटअप की. 3 मार्केट्स बनाई उन्होंने. पहली मार्केट थी फूड ग्रेन के लिए, सेकंड मार्केट थी क्लोथ की एंड जो थर्ड मार्केट थी दैट वाज फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल. एंड हर मार्केट जो थी दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑफिसर हु वाज कॉल्ड शाहना. वो रजिस्टर मेंटेन करके रखते थे मर्चेंट्स का एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते थे सब सिस्टम को. सो देयर वर ऑल्सो 2 अदर ऑफिसर्स जो मार्केट पे चेक रखते थे. दैट वाज दीवाने रियासत एंड शाहनाए मंडी. दीवाने रियासत एंड शाहनाए मंडी. यस, ओके. तो देन वी उसके बाद
ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. द वेरी फेमस आमिर खुसराओ, पोइट म्यूजिशियन, वो इनके फेवरेट कोर्ट पोइट थे. सो आमिर खुसराओ वॉज ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज पीरियड. अब इसमें इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाया कुतुब मीनार के एंट्रेंस में. अलाई दरवाज़ा वॉज मेड बाय अलाउद्दीन खिलजी. ही ऑल्सो मेड द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, 1000 सुतून. 1316 में जब इनकी डेथ हुई, मलिक काफूर ने थ्रोन को सीज किया. अब काफूर की जब डेथ हुई उससे पहले उन्होंने शिहाबुद्दीन को नॉमिनेट किया जो 6 इयर्स के थे एज किंग. लेकिन जो उनका एल्डेस्ट सन था मुबारक खान, उन्हें इम्प्रिजन करके रखा जेल में. तो काफूर ने बोला कि मेरी डेथ के बाद शिहाबुद्दीन वुड बी द नेक्स्ट सुल्तान. अब काफूर जो थे उनकी तो डेथ होगी, उन्हें मारा गया. लॉयलिस्ट जो थे उनके, रॉयल आर्मी के जो लॉयलिस्ट थे, उनकी डेथ होगी, उन्होंने मार दिया. नेक्स्ट केम द मुबारक खान, जो एल्डेस्ट सन अलाउद्दीन खिलजी के इम्प्रिजन थे, उनको बाहर निकाला गया. अब जो मुबारक खान थे, ही वॉज वर्किंग एज अ रीजेंट फॉर शिहाबुद्दीन, बट उन्होंने थ्रोन कैप्चर कर लिया अगेन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वॉट एवर ही गोट. बट वो ज़्यादा देर के लिए रूल नहीं कर पाए बिकॉज उनका जो बहुत ही अलग लाइफस्टाइल था उसकी वजह से. एंड ही इवन अवॉर्डेड हिज लवर मुबारक हसन अथॉरिटी ओवर आर्मी एंड ऑल दिस थिंग्स. तो मुबारक हसन को टाइटल दिया गया खुसराव खान का. सुल्तान ने मुबारक हसन को टाइटल दिया खुसराव खान का. एंड विद इन मंथ्स जो खुसराव थे, खुसराव खान ने ही मुबारक खान को मार दिया. एंड ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ नसीरुद्दीन इन मिड 13s. अब जो खुसराव खान है, खुसराव खान को गाजी मलिक ने मारा. गाजी मलिक कौन है? नेक्स्ट जो तुगलक डायनेस्टी आएगी उनका फाउंडर जियासुद्दीन तुगलक. ही इज़ नोन एज गाजी मलिक. खुसराव खान को गाजी मलिक ने मारा, हु वॉज द गवर्नर ऑफ दीपलपुर. जब again he was trying to oppose rebellion by Ghazi Malik and his son Fakhruddin Jona. Fakhruddin Jona is Muhammad bin Tughlaq. So hence this was the end of Khilji dynasty, and here comes the Tughlaq dynasty that ruled from 1320 to 1414 AD.